बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली, पैर और तलवों में बहुत पसीना आता है। ऐसे लोगों को किन ग्रहों के बुरे प्रभावों को झेलना पड़ता है, साथ ही ऐसे लोगों को किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये कनेक्शन समझाइए कि ये हाथ, पैर और तलवों में पसीना आना, इसका ग्रहों से किस तरह कनेक्शन है? देखिए, पसीना शरीर से आना एक शरीर की प्राकृतिक क्रिया है जो हर मनुष्य के शरीर में कम ज्यादा होती है। प्रायः लोगों के शरीर में पसीना तब होता है जब वो हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा तेज से सांसें चलती हैं, तब पसीना होने की स्थिति बनती है। लेकिन आज हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य दूसरा है। आज हम उन लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तब भी हाथ से इतने पसीने छूटते हैं, पैर के तलवे में इतने पसीने होते हैं कि स्लीपर चप्पल अगर उन्होंने पहन रखा है तो स्लिप कर जाती है। हाथ से इतने पसीने हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए आज का कार्यक्रम बहुत लाभकारी है। देखिए, जिन लोगों के हथेली में बहुत पसीना आता है उनका निश्चित रूप से जन्म कुंडली में आप देखिएगा चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रह कमजोर होते हैं और ऐसे लोगों को नर्वस सिस्टम में कुछ न कुछ तकलीफ होती है। और जिन लोगों के पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसे लोगों का मंगल कमजोर होता है। जिन लोगों के हाथ और पैरों में ज़्यादा पसीना आता है उनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता नेगेटिव सोच को बढ़ाती है। कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए पैसा घटे, कह गए दास कबीर। चिंता निगेटिविटी सोच को बढ़ाने वाली है। ऐसे में स्फटिक की माला पहनना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अन्न कम खाना चाहिए, प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए और रिश्तों में उलझनों से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र और मंगल के प्रभाव के कारण आपको रिश्तों में फैसले लेने में मुश्किलें होती हैं। ऐसी चीज़ें खाने से बचें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसे लोगों को दूध से बनी चीज़ों का सेवन भी कम करना चाहिए। मंगल को मजबूत करने के लिए अपने पास हमेशा लाल रंग का रुमाल रखें। शुक्र को मजबूत करने के लिए गाय को रोटी खिलाएं। कुछ लोगों को भोजन करते समय पसीना आ जाता है, बहुत पसीना आ जाता है भोजन करते समय। और कुछ लोग जाड़े के दिनों में भी जब टेम्परेचर 2-3 पर होता है, उस समय की बात बता रहा हूं, सुपारी खाने पर पसीना होता है, क्योंकि सुपारी की तासीर बहुत गर्म होती है। और अगर ठंड के दिनों में आदमी सुपारी खा लेता है, पान में सुपारी ज़्यादा डाल के खा लेता है, तो उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि पेट, पीठ सब पसीने से एकदम सराबोर हो जाते हैं। ये एक प्रकार का अच्छा सिग्नल नहीं है, ये गंदा सिग्नल है। ऐसे लोगों को सुपारी खाने से परहेज करना चाहिए। जिनको पसीना हाथ से माथे पर करने पर और पसीना झड़े, उनको समझ लेना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं से दिल के रोग को पैदा करने वाली चीज़ है, इसलिए सुपारी का सेवन बंद करें। जिन लोगों को एंजाइटी होती है, या जो लोग घबराते हैं, या जो लोग डरते हैं, उनको भी पसीना ज़्यादा आता है। ऐसे लोगों की सेहत और किस्मत कैसी रहती है, इस विषय पर आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। आज गंभीरता के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। तो क्या आपकी हथेलियों में भी बहुत पसीना आता है? कैसे इसका कनेक्शन जुड़ा है आपकी सेहत और किस्मत से, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक अशोक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अशोक जी। हमारा नाती है आदि अग्रवाल जी। उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 14/10/2009। समय दोपहर 2:45 गुड़गांव में जन्म हुआ है जी। और ये अभी बोल नहीं रहा है। ये बेटी का बेटा है? हाँ, बेटी का बेटा है सर। कितने साल का हो गया? और वो हो गया 10 साल से ऊपर हो रहा है, 11 साल से ऊपर। और हमारी बेटी है तनुश्री जायसवाल, वो 26/1/83 का जन्म है और 10:55 PM गोरखपुर का टाइम है और गोरखपुर में जन्म है। तो ये बेकरी का बिजनेस करती थी और अभी लॉकडाउन से बंद है, तो बेकरी का बिजनेस अभी
चलाएं, कब खोलें या कब चलेगा कि नहीं, भविष्य कैसा रहेगा। चलिए पहले तो अशोक जी आप जान लीजिए अपने नाती के बारे में। आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति केतु के साथ है। लड़के को मूक बधिर दोनों दोष है, मतलब बोलने की सुनने की दोनों बीमारी है। ये जन्मजात है, पेट से माँ के है, ऐसा कुछ नहीं कि पैदा होने के बाद ये प्रॉब्लम हुई है। और ऐसे में मैं चाहूँगा कि ज्योतिष में तो ऐसे कोई इसके लिए कोई खास उपाय नहीं लिखा गया है, लेकिन मेरा अनुभव है कि अगर गूलर की दातून इस लड़के को कराई जाए, लगभग 64 दिनों तक गूलर की दातून, गूलर की हरी लकड़ी ला करके और इसको दातून कराया जाए, गूलर के लकड़ी को चीर करके इसके जीभ को साफ किया जाए और बृहस्पति की शांति करवाई जाए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 84 दिन माता या पिता करें तो निश्चित रूप से कुछ हद तक चमत्कार हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ये मामला ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपके बेटी के रोजगार का प्रश्न है तो देखिए आपके पुत्री भाव से दसम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, निश्चित रूप से उनका रोजगार अच्छा चलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप उनसे कहिए कि अभी नहीं, 18 अक्टूबर के बाद अपना व्यवसाय शुरू करें, तब कभी उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। 18 अक्टूबर से जब वो अपना कारोबार शुरू करेंगी तो हर समय विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपकी हथेलियों में भी बहुत पसीना आता है? क्या डर और घबराहट की वजह से आपको बहुत पसीना आता है? तो जानिए इसका आपकी सेहत और आपकी किस्मत पर क्या असर पड़ रहा है। पंडित जी, जिन लोगों की हथेलियों में बहुत पसीना आता है, किस तरह से उनकी सेहत और किस्मत पर यह असर डाल रहा है? देखिए ऐसा है, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होगा उन लोगों को एंजाइटी, घबराहट और डर के कारण पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे लोगों को हथेलियों से भी ज़्यादा पसीना आता है। जिन लोगों को हाथ, पैर और पैर के तलवे में बहुत पसीना आता है उनका हृदय, हार्ट कमज़ोर होता है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोगों को ज़्यादा नर्वस सिस्टम परेशान करता है। जिन लोगों का पेट खराब रहता है ऐसे लोगों को चंद्रमा और बुध दोनों परेशान करते हैं। अब आप जान लीजिए चंद्रमा का डाइजेशन से क्या संबंध है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि है और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि है। हर मनुष्य के नाभि पर मेष और वृश्चिक ये दोनों राशियां होती हैं और अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में वृश्चिक राशि में है तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के नाभि पर चंद्रमा स्पार्क कर रहा है। वो क्या करेगा, वो वहाँ जठराग्नि को बंद करेगा और अपने जलीय प्रभाव को बढ़ाएगा। जब अपने पानी के प्रभाव को बढ़ाएगा तो डाइजेशन मंद हो जाएगा और जब डाइजेशन मंद हो जाएगा तो इससे पेट की बीमारी पैदा होगी, आलस्य पैदा होगी और मन में परेशानी महसूस होगी। तो जिन लोगों को पसीना बहुत आता है और जैसा कि मैंने बताया पेट भी खराब रहता है, डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में पिरोकर शिवलिंग का स्पर्श करवाकर पूरब मुंह करके धारण करना चाहिए और ये हर समय रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। जिन लोगों के माथे पर, कनपट्टी पर बहुत पसीना आता है और जिन लोगों को बात करते समय भी पसीना आता है, ऐसे लोगों को किन ग्रहों के बुरे या अच्छे फल मिलते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।